हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं संदीप मिश्रा आज आपके सामने लेकर आया हूँ फिजिक्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 7 और न्यूमेरिकल नंबर 8। ये काफ़ी दिनों से विद्यार्थी व्हाट्सएप पे न्यूमेरिकल 7 और न्यूमेरिकल 8 की मांग कर रहे थे। आज से पहला बैच ऑनलाइन स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए, 1 सेमी त्रिज्या के न्यूमेरिकल नंबर 7 है आपका। 1 सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ये वैद्युत विभव की बात कर रहा है। वैद्युत विभव की क्या करिए, गणना कीजिए। तो देखिए, मैंने आपसे पूरा इसका डेरिवेशन करवाया है। गोले का जब भी बात हो तो वैद्युत विभव की गणना 3 स्थितियों में होती है: गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। यहाँ 1 सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम का आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर, कहां पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो आपको उससे रिलेटेड फार्मूले आपको पता होने चाहिए। फार्मूले अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहला कि आप वैद्युत विभव चैप्टर, जैसा कि आपके द क्लास कोचिंग सेंटर के ग्रुप में इसका पूरा चैप्टर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, नोट्स इसके। आप उसके सबसे पहले जितने भी उसमें फार्मूले हैं, सूत्र हैं, उसको पहले आप तैयार करिए, उसके चिन्ह याद करिए और फिर न्यूमेरिकल लगाने बैठिए। देखिए, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ के लिए सबसे पहले इसमें वैद्युत विभव होता है V = 1/4πε0 Q/R। जब भी कोई माध्यम ना दे तो आप ε0 लगाएंगे, और अगर माध्यम दे तो ε0 की जगह पे लिख देंगे 1/4πε0 Q। ठीक है दोस्तों। अब यहां से देखिए, V = 1/4πε0 Q/R। अब यहां पर हम देखेंगे कि क्या यहां पर दिया हुआ है। तो दिया है गोले की त्रिज्या R दी हुई है 1 सेमी। क्या दिया है, 1 सेमी। तो R अगर 1 सेमी है तो सबसे पहला काम आप इसको मीटर में बदलिए। तो सेमी को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे गुणा 1 गुणे 10 के घाते -2 और ये तुरंत बदल गया मीटर। अब यहाँ पर देखिए, R तो हमको मिल गया। अब हमको Q चाहिए, तो Q यहाँ दिया हुआ है, Q = 1 कूलाम। Q = 1 कूलाम। अब आप यहाँ प्रोवाइड करिए 1/, अब यहाँ पे आप इसको रखिए मानों को, तो 1/4πε0। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। 9 गुणे 10 के घाते 9। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के घाते 9 होता है। अब इंटू Q का मान क्या होता है, 1 कूलाम। यहाँ पे दिया हुआ है R का मान रखना है 10 के घाते -2। अब बच्चों -2 जब ऊपर जाता है तो +2 हो जाता है। तो 9 में ये 2 जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 9 में 2 जुड़ेंगे तो 11 होगा। तो हो जाएगा 9 × 10⁻11। 9 गुणे 10 के घाते 11। अब 9 गुणे 10 के घाते 11, ये क्या है, मान इसका होता है वोल्ट में। किसमें होता है, वोल्ट। तो 9 गुणे 10 के घाते 11 वोल्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। +4 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं। तो दो आवेश को लिखने के लिए Q1 = Q2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों कह रहा है 40 माइक्रो कूलाम है। दोनों के दोनों कितने हैं, 40 माइक्रो कूलाम। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा। +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक, यहाँ परावैद्युतांक दिया है। इसका मतलब कि हम निर्वात में गणना नहीं करेंगे, माध्यम में करेंगे, और उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, 2 है। ठीक है। अब यहां से देखिए जरा, Q1 और Q2 दोनों के मान है 40 माइक्रो कूलाम। तो 40 माइक्रो कूलाम का मतलब कि सबसे पहले आप इसको कूलाम में बदल दीजिए। कूलाम में बदलेंगे
तो 40 गुणे माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलने के लिए आपको बताया गया है कि इसको 10 के घाते -6 से गुणा करते हैं। तो 10 के घाते -6 से गुणा करेंगे तो 40 गुणे 10 के घाते -6 और ये हो जाएगा कुलाम। यानी कि 4 गुणे 10 के घाते -5। क्यों -5 हो गया? एक जीरो इसमें जाके प्लस हो जाएगा, तो जब -6 में एक प्लस करेंगे तो -5 होगा। तो 4 गुणे 10 के घाते -5 कुलाम। अब यहाँ पे दूरी दी हुई है आर का मान दिया है 0.4 मीटर। आर का मान है 0.4 मीटर। अब ये मीटर में है, हमने यहाँ बताया था आपसे कि अगर सेमी में होगा तो आप उसको मीटर में बदलेंगे। यहाँ पहले से ही मीटर में है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मध्य बिंदु पर तो इसका फिगर देखिए कैसे बनेगा। यहां से दो आवेश ले लिए, एक आवेश का मान है आपका +40 माइक्रो कुलाम और इसका भी मान है +40 माइक्रो कुलाम। इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो बी। दोनों का मध्य बिंदु मान लीजिए कि सी है। अब दोनों के बीच की दूरी दिया है 0.4 मीटर। दोनों के बीच की दूरी है 0.4 मीटर। तो मध्य बिंदु कितना होगा? तो यहां से 0.2 मीटर और यहां से भी 0. कितना मीटर? 2 मीटर। तो अगर ए से सी पर लें तो आर का मान 0.2 मीटर और बी से सी पर लें तो भी आर का मान 0.2 मीटर। तो हम जो यहाँ पे R1 है इक्वल टू क्या होगा? R2। दोनों के मान एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। तो R1 इक्वल टू R2 का मान हो जाएगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 0.2 मीटर। अब वैद्युत विभव जो होता है वो हम यहाँ चिन्ह सहित मान रखते हैं, तो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बिंदु सी पर अगर हम वैद्युत विभव निकालेंगे तो इसके ए और बी दोनों के कारण उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो क्या होगा? मध्य बिंदु सी पर नेट विभव। मध्य बिंदु सी पर नेट विभव। नेट विभव क्या होगा? तो नेट विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। यहाँ K हो जाएगा क्योंकि माध्यम दिया है। माध्यम का परावैद्युतांक दिया है कितना? 2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। जब माध्यम दे तो K रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है। इसी K का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2। तो यानी कि आप यहाँ समझने के लिए लिख देंगे पहले ही K इक्वल टू कितना? 2। अब हमने कहा कि यह बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो विभव की गणना के लिए सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो आप यहाँ पे लिखेंगे Q1/R1 प्लस Q2/R2। दोनों के साथ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। तो हम इसको कॉमन में ले लिए हैं और इसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं। अब यहाँ से V इक्वल टू मान रखिए इसका मान 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे 1/K है तो 1/, कितना हो जाएगा? 2। क्यों 2? तो 2 को नीचे रख दिए। अब Q1 और अपान R1 Q2/R2। तो यहां से देखिए Q1 और Q2 दोनों के मान बराबर हैं, R1 और R2 दोनों के मान बराबर हैं। तो ये 2 गुना हो जाएगा, 2 गुणे Q/R हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रखेंगे, इस 2 से यह 2 कट जाएगा। 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे Q का मान कितना है? 40। तो यहाँ पे रखेंगे 40 को हमने बदल दिया, 40 माइक्रो कुलाम को बदल दिया है कुलाम में। तो 4 गुणे 10 के घाते -5। तो इसको रखेंगे 4 गुणे 10 के घाते -5 बटे R का मान कितना है? तो R1 और R2 का मान है 0. कितना? 2। तो 0.2 रखेंगे। तो 0.2 रख दिए। अब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4। यहाँ क्या हो जाएगा? -4 और यहाँ हो जाएगा 2। तो 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। तो 18 गुणे 10 के घाते
10 से जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ 4 हो गया था, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जुटेगा, तो -5 में 1 जोड़ेंगे तो -5 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 9 में से 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो 9 में से 4 घटा के यहाँ लिख दीजिए 5। ठीक है दोस्तों, अब 10 से भाग भी दे सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका होता है 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना। तो यहाँ से 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, v इक्वल टू 1.8। 10 से भाग दिए तो 1.8 हो गया, और 10 से गुणा करेंगे तो गुणे 10 की घाते 6 हो जाएगा, और इतना हो जाएगा वोल्ट। ये आपका हो जाएगा आंसर, v इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁶ वोल्ट। एक बार और दोनों न्यूमेरिकल हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 1 सेमी त्रिज्या है, सेमी को आप बदलिए मीटर में। तो सेमी को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Q इक्वल टू 1 कूलम। क्लास में हमने आपसे बताया था कि कैसे बदलते हैं, डेसी सेमी मिली माइक्रो नैनो पीको फर्मी। 1 2 3 लाइन से होता है, उसके बाद 3 का गुणज होता है, 3 6 9 12 15। अब यहां से देखिए v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। 1/4πε0 का मान आप याद कर लीजिए, 9 × 10 के घाते 9। Q का मान आपको रखना है 1 कूलम, 1 कूलम रख दीजिए। R का मान 10 के घाते -2 ऊपर जाएगा, तो 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। 9 × 10 के घाते 11 वोल्ट। अब प्लस 40 माइक्रो कूलम, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। प्लस 40 माइक्रो कूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक दिया है 2 है, तो K का मान है 2। परावैद्युतांक जब भी दे आप तुरंत उसको K से डिनोट करिए। K इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ Q1 इक्वल टू Q2, Q1 इक्वल टू Q2 40 माइक्रो कूलम। 40 माइक्रो कूलम को सबसे पहले आप कूलम में बदलिए, तो 40 × 10 के घाते -6 कूलम, 4 × 10 के घाते -5 कूलम। R इक्वल टू, अब यहाँ पे R इक्वल टू दिया है 0.4 मीटर। अब मध्य बिंदु पर पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है मध्य बिंदु। तो अगर मध्य बिंदु पूछ रहा है तो सबसे पहले फिगर प्रोवाइड करिए, यहाँ पे फिगर बनाइए, इसका फिगर ड्रा करिए। A और B है, 40 माइक्रो कूलम 40 माइक्रो कूलम। मध्य बिंदु C ले लिए, अगर 0.4 मीटर की दूरी है 2 से भाग दीजिए। A से C की दूरी 0.2, 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 0.2। यहाँ से भी 0.2, यह मध्य बिंदु हो गया C। अब मध्य बिंदु C पर अगर नेट विभव कर रहा है तो हमने कहा कि पूरा बीजगण के योग के बराबर होता है। सारे को सीधा सीधा जोड़ दीजिए, चिन्ह सहित मान रखते हैं। इसमें आवेशों का जो भी मान रखेंगे वह चिन्ह सहित रखेंगे। तो v इक्वल टू 1/4πε0 के Q1/R1 और प्लस Q2/R2। 1/4πε0 यहाँ था और यहाँ K था, यहाँ निर्वात था और यहाँ माध्यम है। निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 है, इसलिए K का मान हमने नहीं लिखा। लेकिन यहाँ माध्यम है तो यहाँ पे K लिखेंगे। 1/4πε0 का मान रखेंगे, 9 × 10 के घाते 9 और K 1/K 1/2। अब 2 से अब ये बताइए कि यहाँ Q1 और Q1 Q2 बराबर है, R1 R2 बराबर है, तो क्या ये दो गुना नहीं हो जाएगा? तो दोनों को 2 गुना कर दीजिए, 2 × Q/R। इस 2 से ये 2 हमने तुरंत काट दिया। अब यहाँ से Q/R, Q का मान रखिए, तो Q का मान है 4 × 10 के घाते -5, 4 × 10 के घाते -5 रख दिए, यहाँ R रख दिए। R का मान कितना है? तो यहाँ से देखिए R1 R2, ये R नहीं रखेंगे बच्चों, ये R दोनों के बीच की दूरी है। हमें यहाँ से यहाँ तक R1 है, यहाँ से यहाँ तक R2 है, इसी को हमने दुगना लिया, इसलिए यहाँ R का मान हो गया 0.2, 0.2 रख दीजिए। और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव हट जाएगा। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 कर दिए। 9 में से 4 घटा दिए, 9 में से 4 घटेगा 5 आएगा बच्चों, 9 में से 4 घटेगा 5। अब स्टैंडर्ड तरीका होता है आपका, यहीं पे हो गया इतना बोल, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका होता है कि 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाने के लिए आप 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 10 से जब भाग देंगे तो 1.8 आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 5 में 1 जुड़ेगा 6 वोल्ट। एक बार आप पूरा दोनों का दोनों न्यूमेरिकल चेक कर लीजिए।